हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर सैयद अहमद खान ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर लाल रंग का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर चंडीगढ़ में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर एनी बेसेंट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। किसी भी जानवर को हार्ट अटैक आ सकता है क्या? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर हाँ, किसी भी जानवर को हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जानवरों में भी हार्ट अटैक के लक्षण इंसानों की तरह ही होते हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी, अचानक गिरना। अगर आपके पालतू जानवर को दिल का दौरा पड़ता है तो उसे तुरंत पशु चिकित्सक से दिखाना चाहिए। कुत्तों और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों के अलावा घोड़े, बंदर और अन्य बड़े जानवरों में भी हार्ट अटैक के मामले देखे गए हैं। मोटापे, उच्च रक्तचाप या अन्य हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रस्त जानवरों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए, ये किसका कथन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर मदन मोहन मालवीय का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर उत्तरायण। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर एमाइलेज एंजाइम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। सोने के पहाड़ किस देश में पाया जाता है?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका के कांगो में भी सोने का पहाड़ मिला था। इस पहाड़ के 60 से 90% हिस्से में सोना होने की बात कही गई थी। इस खबर के फैलते ही स्थानीय लोग खुदाई के लिए दौड़ पड़े थे। इस वजह से सरकार को सेना की तैनाती करनी पड़ी थी। कांगो सरकार ने खुदाई के काम पर रोक लगा दी थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 23 दिसंबर 1993 से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, टाइटन उपग्रह। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कालीबंगा में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? ए, स्पीडोमीटर। हवाई जहाज की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह पिटोटस्टेटिक ट्यूब प्रणाली के जरिए काम करता है। इस प्रणाली में वायु प्रवाह के बाहर स्थिर सेंसर और वायु प्रवाह की ओर स्थित पिटोट ट्यूब के बीच दबाव के अंतर को मापा जाता है। इस दबाव अंतर को गति में बदला जाता है। हवाई जहाज में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स ऊंचाई और वायु तापमान में होने वाले बदलावों को संतुलित करते हैं ताकि वायुगति का माप सटीक हो सके। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नागार्जुन थे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 18 जुलाई को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जीन जैक्स रूसो। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गल्फ स्ट्रीम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गंगाजल खराब क्यों नहीं होते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इसकी कई वजहें हैं। गंगाजल में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगाजल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पानी की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। गंगाजल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं
जो पानी में मौजूद कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। गंगाजल में कलीफा नामक उपयोगी जीवाणु पाया जाता है, जो हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर जल को शुद्ध करता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मीथेन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 11 नवंबर को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मैकियावेली को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हमारे देश में निर्वाचन का प्रावधान सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1892 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्योंकि गर्भ में कोशिकाएं एक दूसरे के खिलाफ दबाव डालती हैं और लकीरें बनाती हैं। इसी वजह से समान जुड़वां बच्चों के फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होते हैं। डॉट फिंगरप्रिंट हाथों की दो परतों एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलकर बनते हैं। फिंगरप्रिंट इंसान के गर्भ से ही बनने लगते हैं और उम्र बढ़ने के साथ भी इनमें कोई बदलाव नहीं आता। फिंगरप्रिंट इतने गहरे होते हैं कि हाथ जलने या एसिड गिरने पर भी ये नहीं मिटते। फिंगरप्रिंट इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनका इस्तेमाल पासवर्ड बनाने, दस्तावेज बनाने और हाजिरी के लिए किया जाता है। फिंगरप्रिंट के अलावा इंसान की जीभ और पैरों पर भी अनोखे निशान होते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।